अभी तरोताज़ा इतने मुख्यमंत्री की बातें हुई कि हमेशा तो लगता है ईश्वर कहीं ये तमन्ना हमारी पूरी कर दे। तो मैं उसी भावना से देखती हूँ, क्योंकि लेट अस इंस्पायर बिहार की जो मैं तूफ़ान देखी हूँ और मैं इस तूफ़ान के साथ जो डे वन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे शब्द कहीं गलत नहीं होंगे, खाली नहीं जाएंगे। इस सरस्वती के आंगन में, प्रांगण में जरूर एक दिन हम लोग पूरा करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। पता नहीं कैसे निकला, कोइंसिडेंस में कभी कभी सच निकल जाता है। यस यस, इस सभागार में उपस्थित इस प्रांगण के सबसे बड़े संरक्षक और हिंदी के प्रति समर्पित और हिंदी भाषा भाषियों के लिए समर्पित पूरे हिंदुस्तान में हमें लगता है कि सुलभ जी छाए हुए हैं, और अनिल सुलभ नाम है और बड़े ही सुलभ हैं। तो मैं इनका भी इन्हीं के प्रांगण में इनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और प्रार्थना करूंगी कि सुलभ जी हम लोगों के बीच ऐसे ही अपने ऊंचाइयों को अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से छूते रहें। यहाँ पर हमारे बहुत, इस प्रांगण में बहुत सारे इस मंच पे लोग हैं, लेकिन इन समय को थोड़ा सेव करते हुए हम सभी का स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हुए हम ज्योति के बारे में कुछ बातें रखना चाहेंगे। ज्योति जहाँ रहती पुणे में थी, लेकिन ज्योति का मिट्टी पानी कर्म क्षेत्र बिहार बन गया है, और ज्योति जब से बिहार में अपना आना जाना, क्योंकि विवाह के बाद कर्म क्षेत्र कुछ और भी हो जाता है, लेकिन ज्योति ने अपने कर्मों से अपना कर्म क्षेत्र बिहार को चुना है और हमेशा बिहार के लिए समर्पित रहती है, और अपनी लेखनी से, अपनी सोच से, अपनी अभिव्यक्ति से सम्मानित होती रही हैं। इस किताब को अगर हम गौर से देखें और इनका CV अगर हम देखें तो हमें लगता है कि इनके बारे में बोलना बहुत कम होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट पर हम लोग बोलने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस सब्जेक्ट को मैंने बहुत करीब से मैंने देखा भी है, काम भी किया है और काम कर भी रही हूँ। क्योंकि कहते हैं हमारे शब्दों में कि चैरिटी घर से शुरू होती है, और चैरिटी अगर आप घर से करते हैं तो आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिस पर ये किताब है वो एक बच्चा हमारे घर में मौजूद है। हमारे घर में हमारी सिस्टर इन लॉ का बेटा, एक बेटा एकदम नॉर्मल और एक बेटा इस किताब के कही हुई एको शब्दों के साथ, और इस किताब में जो बताई गई है, जो संभावनाएं हैं उस बच्चे का कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, उसकी मैं साक्षात उदाहरण अपने घर में देख रही हूँ। तो मैंने अनुभव किया है, मैंने जाना है, समझा है, और उसकी वजह से आज इसी मन से कहना चाहूँगी दो तीन लाइन और, कि हमारे हस्बैंड ने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया, और वो इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जाना गया, और उस पर उन्होंने रिसर्च करके, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD करके डॉक्टरेट हासिल करके वो बिहार आए थे, और बिहार आने के बाद उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन भगवान को कहते हैं कुछ और मंजूर होता है, लेकिन ज्योति को देख के लगता है कि शायद मदन जी की आत्मा कहीं ज्योति को इसकी तरफ खींच रहे हैं कि इन बच्चों के लिए वो मदर टेरेसा के रूप में इन बच्चों के लिए वो समाज को जागृत करें, समाज को प्रेरित करें, और समाज को वो आगे इसके लिए जोड़े। और जोड़ने में आप लोगों की भागीदारी है, इसीलिए आज आप यहाँ उपस्थित हैं, और इस मंच को जो देख रहे हैं वो समाज की जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से उनको जानकारी है कि कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इस किताब के विमोचन पर उन्होंने अपना समय इनको दिया है। इस सभागार में उपस्थित लोगों के लिए दो बातें रखना चाहूँगी जो कि मैंने अनुभव किया है और रिज़ल्ट मैंने देखा। रिज़ल्ट मैंने ये देखा कि वो बच्चा जिसको मैंने जन्म से देखा, क्योंकि हमारी सिस्टर लोग की शादी ही हमारे सामने हुई, तो मैंने जन्म से देखा उस बच्चे को। उस बच्चे के परिवर्तन की कहानी यही है कि आज के डेट में वो MCA किया, आज के समय में वो MCA करके ऑनलाइन वो नौकरी कर रहा है, आज के डेट में उसकी शादी हुई है, और आज के डेट में अब तक वो बच्चा एक बच्चे का पिता बन गया है, और रांची में वो बच्चा नॉर्मल बच्चा हुआ है, उसका बेटा। तो मेरे लिए लगता है कि सब उदाहरण है, एक वो बच्चा,
एक उसकी लाइफ, उसका मैरिड लाइफ, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि इस बच्चे का मैरिज नहीं होना चाहिए, तो मैंने वो भी देखा। एक नॉर्मल लड़की, बहुत अच्छी लड़की, जिसके बारे में वर्णन करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सारी जानकारी रखते हुए उसने शादी की, सारी चीज़ से वो अवगत थी, तब वो शादी की। और उसके बाद उसका बेटा आज 9th क्लास में है और वो क्लास में अव्वल आता है उसका बेटा। तो मुझे लगता है कि इसके टैलेंट्स को समझना हम लोगों के पास, मेरे पास तो साक्षात एग्जाम्पल है, आप लोगों को भी सोसाइटी में मिलता होगा। और अभी ज्योति ने बहुत अच्छी बात रखी और विकास वैभव जी तो हमेशा रखते हैं कि हम लोग उस बच्चे के लिए, उस तरह के बच्चे की सेवा हम लोग जितना दे सकें, उस बच्चे के प्रति जितना हम अपना आभार व्यक्त कर सकें, जितनी स्नेह बांट सकें, हमको लगता है उस बच्चे के लिए बहुत कम होगा। और हम उसके लिए करें और रिज़ल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी सार्थकता होगी, निरर्थक नहीं जाएगा। और वो भी समाज का एक बहुत प्यारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा और वो अपनी ज़िंदगी जीने की अपनी क्षमता रखेगा और वो एक आने वाले समाज में स्वस्थ बच्चा भी पैदा हो सकता है। हमें गलतफहमी होती है कि उसकी शादी होगी तो उसका बच्चा भी वैसा ना हो, ऐसा नहीं है। इसकी मैं साक्षात एग्जाम्पल आपको आपके सामने रखी हूँ। बहुत लोग होंगे बोलने के लिए, इस पर मेरा बहुत अनुभव है, मेरा अपने कार्य का अनुभव है, क्योंकि मैंने दिल्ली में इन बच्चों पे काम किया और आज आपके बीच में शायद उन्हीं बच्चों की ब्लेसिंग है कि आज आपसे सम्मानित हो रही हूँ और आगे भी शायद उम्मीद करती हूँ कि इस बच्चे के लिए सेवा करती रहूँ, तो अंत भी हमको लगता है इसी सम्मान के साथ मैं दे पाऊँगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार।